व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? किस संघ में रखा गया? मोनेरा में। ठीक है, तो विकल्प सी सही है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, पांचजगत विभाजन के अनुसार प्रोटोजुआ को रखा गया है, किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में। ठीक है, प्रोटिस्टा में। तो विकल्प ए सही है। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। वर्गीकरण की उच्चतम कोटि क्या है? किंगडम, जगत। विकल्प डी सही है तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? तो मोनेरा से संबंधित है। ठीक, ऐसे जंतु जिनमें मुख का विकास गुदा के विपरीत होता है क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ड्यूटेरोस्टोम। जंतु दो प्रकार होते हैं, प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। इसमें ड्यूटेरोस्टोम विकल्प सी 5वां। छठा क्वेश्चन, बायोलॉजी शब्द किसने प्रस्तुत किया? बायोलॉजी शब्द किसने प्रस्तुत किया? लेमार्क ने दिया बायोलॉजी शब्द। छठे का विकल्प भी सही है। 7वां क्वेश्चन, शाकाहारी समुद्री स्तनधारी गण से संबंधित है। शाकाहारी समुद्री जो जंतु हैं स्तनधारी, वो किस गण से संबंधित है? तो वो आपको सिरेनिया गण से संबंधित है। विकल्प सी सही होगा। 8वां क्वेश्चन, प्रोटोस्पोरेंजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? प्रोटोस्पोरेंजिया किस उपवर्ग का प्राणी है? तो वो है आपका कोइनोफ्लैजिलेटा का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य वर्गीकरण की इकाई का सही क्रम व्यवस्थित करिए, क्या है? तो पहला विकल्प सही है इसमें। पहला का मतलब है थर्ड, पहले आएगी प्रजाति, फिर उसके बाद वंश, मतलब फिर उसके बाद सेकंड कुल, और फिर आगे आपका गण, और 5वां विभिन्नताएं। विकल्प ए सही है इसमें। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समूह को पहचानें जिसमें जानवर एक ही वर्ग के हों। तो 10वें में एक ही वर्ग के हों, ऐसा कौन सा वर्ग? कुत्ता, मछली, रजत मछली, क्रेफिश नहीं, ग्लोवर्म, रेशम कीट, घरेलू मक्खी और खटमल। तो आपका ये सही है, आदि आर्थ्रोपोडा के जंतु हैं। विकल्प भी सही है। 11वां क्वेश्चन, पशु विज्ञान के इतिहास में वह व्यक्ति जिसने पहली बार जीवाश्मों के महत्व को विकास की दृष्टि से पहचाना, तो वो कौन थे? जीवाश्म के बारे में जो सबसे पहले पहचान की, तो वो थे जॉर्ज क्यूवियर। विकल्प भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से कौन सा शब्द लिया है? पोरीफेरा भी है, इनलेडा भी है, मोलस्का भी, यानी उपरोक्त सभी। विकल्प डी सही होगा कि ये सभी तीनों जो शब्द हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। 12वां को 13वां क्वेश्चन, एप्लाइसिया वर्ग से संबंधित है। एप्लाइसिया किससे संबंधित है? एप्लाइसिया में कौन आते हैं? गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है। एप्लाइसिया किससे संबंधित है? गैस्ट्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है, फिर 14वां क्वेश्चन, प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, किसने की? वो डार्विन द्वारा। और कब? वो 1859 ईस्वी में। ठीक, तो 14वें का डी सही है। 15वां, स्पीसीज शब्द चयन किया गया, यानी स्पीसीज शब्द दिया किसने किया, चयन किसने किया? तो जॉन रे ने। ठीक है, देने का श्रेय। 15वें का विकल्प ए सही है। 16वां क्वेश्चन, द्विपार्श्विक सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन था? तो वो था प्लेटीहेल्मिंथ, चपटे कृमि। द्विपार्श्विक सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का जो पहला संघ था कौन? प्लेटीहेल्मिंथ। डी सही है विकल्प। 17वां क्वेश्चन, वर्गी के पिता कौन थे? वर्गी के पिता कैरोलस लीनियस। ठीक, वर्गी के पिता कैरोलस लीनियस। 18वां, सरीसृप के निम्नलिखित किस उपवर्ग की कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? तो कौन सा है ऐसा?
उसमें एनोप्सिडा पहला वाला विकल्प 18 का पहला। इसमें 19 का सत्य क्या है, 19 वाले में सत्य क्या है? तो मछलियाँ सरीसृप पक्षी असमतापी है, नहीं। मछलियाँ एम्फीबियस सरीसृप एमनियोट्स कहलाते हैं, नहीं। पक्षी स्तनीय सरीसृप समतापी है, नहीं। सरीसृप पक्षी और स्तनीय एमनियोट कहलाते हैं। एमनियोट में कौन आते हैं? जिनमें एमनियोन कैविटी पाई जाती है। तो डी सही है इसमें। एमनियोटा के अंतर्गत एमनियोन नामक संरचना पाई जाती है जो कि भ्रूण के रक्षा कवच वाली भित्ति बनाने कार्य करती है। तो विकल्प डी सही है 19वें का। पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? तो पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? पेरीपेटस ओनिकोफोरा वर्ग में आता है। इसमें ओनिकोफोरा में विकल्प 20 में का विकल्प बी सही है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन, पादविहीन एम्फीबियन प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो पादविहीन एम्फीबियन प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? वो है आपका जिम्नोफियाना ऑर्डर में रखे गए हैं। एमनियोट में कौन से शामिल नहीं है? 22वां क्वेश्चन, एमनियोट्स में कौन से शामिल नहीं है, यानी इनमें से कौन से एमनियोट के अंतर्गत है? एमनियोट में कौन आते हैं? पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी। पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी आते हैं। एम्फीबिया एमनियोट के अंतर्गत नहीं आता। विकल्प ए सही होगा 22 का ए। किस वर्ग के जंतु में आहारनाल अनुपस्थित होती है? किस वर्ग के जंतु में आहारनाल अनुपस्थित होती है? किस वर्ग के जंतु में आहारनाल अनुपस्थित होती है? तो वो है सिस्टोडा में। सिस्टोडा में आहारनाल नहीं पाए थे। 23 का बी सही है। 24वां, सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंध रखता है? सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबंध रखता है? रेप्टिलिया सरीसृप में आता है। ठीक है, 24 का बी सही है। 25वां, आर्की बैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? पूछा है कि आर्की बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित हुआ आर्की बैक्टीरिया में? पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है, लिपिड्स भी होती है, प्रोटीन की मात्रा भी होती है, लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं पाया जाता है। तो 25 का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन 26वां है, पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति किस पर आधारित है? पौधों के वर्गीकरण की लीनियस पद्धति किस पर आधारित है? मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल गुण पर, विकासवाद की पद्धति पर, पुष्पीय गुण पर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पुष्पीय गुणों पर आधारित है। ठीक है, तो 26 का सी सही है। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वर्गीकरण श्रेणी का सही अवरोही क्रम है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो इनमें से कौन सा है अवरोही क्रम? इनमें से है कि विभाजन, सबसे पहले होता है डिवीजन, उसके बाद आता है वर्ग, क्लास, उसके बाद आता है गण, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, कुल, उसके बाद ट्राइब मतलब समुदाय, उसके बाद जाति, सबसे बाद में आती जाति। तो ये सही है, विकल्प सी सही है 27 का। 28वां क्वेश्चन है, बढ़ई चींटी निम्नलिखित किस गण से संबंध रखती है? बढ़ई चींटी किससे संबंध रखती है? तो हाइमेनोप्टेरा गण से संबंध है। इसका गण है हाइमेनोप्टेरा। डी सही है इसमें। 29वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन ड्यूटेरोस्टोम नहीं है? अब देखो, ड्यूटेरोस्टोम घोंगा प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत आता है, और प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत ये आता है, घोंगा भी आता है, लेकिन ये ड्यूटेरोस्टोम नहीं है। बाद में तारामीन, ये ड्यूटेरोस्टोम है, इसलिए घोंगा प्रोटोस्टोमिया है। ठीक है, उसमें पूछा नहीं है। तो 29 का ए, कौन सा प्रोटोस्ट जो पौधे और जानवर दोनों की विशेषताओं को दर्शाता है? वॉलवॉक्स, दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें। 30 का डी सही है।
वर्गीकी के अंतर्गत आता है। कौन आता है वर्गीकरण के अंतर्गत? देखो, पहचान करना आता है, वर्गीकरण करना बिल्कुल आता है, नामांकन भी आता है। तो इसमें से उपरोक्त तीनों सही है, ठीक है ना। ये वाला विकल्प सही होगा 31 का डी। ठीक।